अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है साउथ अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में, वो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, डेल्टा फोर्स जो है अमेरिका का, यूएसए का, उसने उन्हें अपने बेडरूम से उठा लिया और उसको अरेस्ट करके यूएस में कहीं अननोन लोकेशन पर वो उन्होंने उसको कैद किया हुआ है। और अब यूएस का कहना है कि जो भी लॉ है, लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके हिसाब से जो है उसको लीगल एक्टिविटीज, लीगल कार्रवाई की जाएगी मादुरो पे। और उनका आरोप है अमेरिका का कि जो अमेरिका में जो ड्रग्स है बहुत बड़े पैमाने पे वो वेनेजुएला से आ रहा है और अमेरिकन जो यूथ है उसको कंज्यूम करके और नशे की तरफ जा रहे हैं, और इससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो खराब हो रही है और उसका जो जनरेशन है वो भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन दरअसल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ऐसी कोई इसकी ठोस जानकारी है नहीं। कोई उसने अभी तक एविडेंस नहीं दिया है कि वेनेजुएला और वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो वो ड्रग कार्टेल को चलाता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो है सो वो कमांडर है। ऐसा कुछ एविडेंस उसने दिया नहीं है। दरअसल इसके पीछे हम कई सारे रीजन है। वैसे तो अमेरिका का स्टार्टिंग से ही रहा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, पश्चिमी वर्ल्ड में उसकी दादागिरी हमेशा बनी रहे, और खास तौर से जो उसका बैकयार्ड है वो अपना बैकयार्ड ही समझता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को। छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील अर्जेंटीना को छोड़ दे तो सब वीक और पुअर कंट्री है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे अर्जेंटीना और ब्राजील, साथ ही साथ होंडुरास में जो अमेरिकन सपोर्टेड राइट विंग लीडर सभी सरकार में है, और वो सब जो है सो अमेरिका के समर्थक माने जाते हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल इन्फ्लुएंस हमेशा बनी रहे, और खास तौर से चीन और जो रसिया है वो वहाँ से बाहर है। क्योंकि अब अगर हम देखें तो जो वेनेजुएला है और जो क्यूबा है, ये हमेशा से अमेरिका के नाक का किरकिरी बना रहा है। और खास तौर से जो वेनेजुएला है वो उसके पास में दुनिया का 17% ऑयल रिजर्व है, जो अमेरिका का जो अपना रिजर्व है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। और इसी ऑयल रिजर्व पर अमेरिका की नजर है। तो उसकी इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। लगभग 300 बिलियन बैरल्स का रिजर्व वेनेजुएला के पास में है। और 1976 तक अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जैसे कि एक्सन मोबिल और गल्फ ऑयल कंपनी वहां पे इंगेज थी। और लेकिन पिछले कुछ समय से जो है सो चीन बहुत बड़े पैमाने पर अपने BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। और 80% जो तेल है वेनेजुएला से वो चीन ही खरीदता है। और उसकी कंपनियां ने अभी हाल ही में एक $1 बिलियन का जो प्राइवेट कंपनी है चीन का, उसने वेनेजुएला की कंपनी से समझौता भी किया है। और अमेरिका को तो ये सब पसंद आएगा नहीं कि उसके बैकयार्ड में कोई चीन या रसिया जैसा उसका जो एनिमी कंट्री है वहां पर में आकर इन्वेस्ट करे, वहां पे ट्रेड करे। और चीन जो है लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ या तो पहले नंबर पे है या तो बहुत सारे कंट्री के साथ दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग के मामले में। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि चीन और रसिया को वहां से दूर रखना। और ये तभी हो पाएगा जबकि अमेरिका एक स्ट्रांग सिग्नल, एक मैसेज देगा इस तरह की एक्टिविटीज को करके, जैसे कि छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वो सब जो है सो उसके उसकी बात माने, उसके इन्फ्लुएंस में रहे। इसके अलावा जो राइट विंग पॉलिटिशियन है वेनेजुएला का, अ, मारिया मचादो, और अभी इस साल उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। वो वेनेजुएला के अपोजिशन में वो लीडर है। और उसने इसको सपोर्ट किया है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिका के इस एक्शन को। उसने जो भी किया है वो ठीक किया है, क्योंकि वो वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ रही है। और कहा जाता है कि बहुत बड़ा हाथ रहा है अमेरिका का उसको नोबेल पीस प्राइज 2025 का दिलवाने में। तो अब वहां पे अगर रेजिम चेंज हो जाएगा, अमेरिका के सपोर्ट वाली अगर वहां पे सरकार आ जाएगी, क्योंकि ट्रम्प का जो सन है ट्रम्प जूनियर, उसके साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था पॉडकास्ट में कि जब रेजिम चेंज हो जाएगा तो हम अमेरिका के लिए अपनी ऑयल कंपनी, पावर सेक्टर और मिनरल्स ये सब खोल देंगे, और अमेरिका जो है सो अपना कारोबार यहाँ पर आके कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये सब जो है सो बेसिकली जो है सो एक फंडामेंटल कॉजेस हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, यूएसए ने इस तरह का मिलिट्री एक्शन लिया है पूरी दुनिया को, और साथ ही साथ खासतौर से चीन और रसिया को बाहर रखने के लिए, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज से, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे वहां पर में कंट्रीज हैं उन सबको अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए।